हनुमान जी की भुजाएं छोटी नहीं हैं, बृहद बाहु है हनुमान जी। बृहद बाहु का अर्थ है आजानुबाहु। महापुरुषों के लक्षण में आजानुबाहुत्व एक विशेष लक्षण उनका होता है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी आजानुबाहु थे। महाराज जी के हाथ बहुत विशाल थे, बाद में तो कमर झुक गई, और नहीं तो पहले हमने खूब देखा ये हाथ घुटने से नीचे आते थे। और यही बात दास ने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का दर्शन किया। उनकी भी भुजाएं बहुत विशाल थी। निकट से हम लोग दर्शन करते थे तो हमने नापी तो नहीं और ना उनको उस प्रकार से स्वतंत्र रूप से चलते देखा, लेकिन उनकी भुजाओं को देख करके ये स्पष्ट होता था कि पूज्य स्वामी जी भी आजानुबाहु थे। हमारे महाराज जी कहते थे कि महात्मा गांधी में एक बड़ी भारी विशेषता थी, कहते वो आजानुबाहु थे। क्यों, महाराज जी ने तो उनको देखा, महात्मा गांधी को देखा विद्यार्थी जीवन में। काशी में वे आए, उनकी सभा में भी महाराज जी गए, गांधी जी का प्रवचन भी उन्होंने सुना। तो महाराज जी कहते थे कि गांधी जी भी आजानुबाहु थे। ये विशिष्ट लक्षण है महापुरुषों का। और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी तो आजानुलंबित भुजौ कनिकावदातौ, आजानुबाहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी आजानुबाहु, श्री मलुकदास जी महाराज भी आजानुबाहु। ये विशिष्ट लक्षण है हनुमान जी का। ये विशिष्ट लक्षण है बृहद बाहु, बहुत विशाल भुजाएं हैं हनुमान जी की। इस बृहद बाहु से एक आशय और है। वो आशय ये है कि सताने वाला व्यक्ति चाहे जितना बलशाली हो, चाहे जितना प्रभावशाली हो, उसकी भुजाएं हनुमान जी के जैसी न तो विशाल हो सकती हैं, ना हनुमान जी के जैसी बलिष्ठ हो सकती हैं। इसलिए यदि तुमने श्री हनुमान जी का आश्रय ले रखा है तो संसार का कोई भी बड़े से बड़ा बलवान प्रभावशाली व्यक्ति भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमने सुना है हनुमत बड़वा नल स्तोत्र, हनुमान जी का एक बड़वा नल स्तोत्र है। तो एक बहुत भारी दुष्ट व्यक्ति था, वो एक ब्राह्मण देवता को अकारण बहुत अधिक सता रहा था। संपत्ति जो अधिकार कर ही लिया और फिर भी पीछे पड़ा था ब्राह्मण के। ब्राह्मण ने देखा कि इस प्रभावशाली व्यक्ति का विरोध करने वाला कोई नहीं है और हारे को हरिनाम, तो बहुत दुखी होकर के उसने हनुमान जी का आश्रय लिया। तो हनुमान जी का अनुष्ठान करने लगा। तो हनुमान जी ने थोड़ी उठापटक शुरू कर दी उस प्रभावशाली आदमी के। तो किसी ने उसको कह दिया, भड़का दिया, ये जो उठापटक तुम्हारे घर में मची है ना, वो पंडित जी हनुमान जी के पास बैठ के पता नहीं कौन सा पाठ करते हैं, उसी से सब उपद्रव हो रहा है। तो वह व्यक्ति उस ब्राह्मण को सताने के लिए वहां पहुंच गया। उस व्यक्ति का एकमात्र ही पुत्र था, युवा। वो युवा पुत्र जैसे ही बोले, उस पंडित को तो अभी हम उठा के वहां से भगाते हैं, खदेड़ते हैं उसको वहां से। तो जैसे ही आकर के वह उपद्रव करने वहां आया, अब ब्राह्मण बेचारा घबरा गया, पाठ कर रहा था हनुमत बड़वा नल स्तोत्र का। तो जैसे ही हनुमान जी का पर्दा खोला, पर्दा खुलते ही हनुमान जी की क्रोध भरी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वो तत्काल जलकर राख की ढेरी हो गया है। ये सत्य घटना है। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ, पूरा परिवार शरण में आया। उसका तो वंश खत्म ही हो गया, एक ही कुलदीपक बालक था, वो भी चला गया और ब्राह्मण की विजय हो गई। हनुमान जी में बड़ा भारी प्रचंड पराक्रम है। सताने वाले की भुजाएं
और सताने वाले में बल हनुमान जी के जैसा नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान जी की विशाल भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाला साधु कभी भयभीत नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि गोस्वामी जी 12 पदों में विनय पत्रिका में हनुमान जी का विविध रूपों में स्मरण इसलिए कर रहे थे, उसका एक यह भी हेतु था कि उस समय मुगल काल था, मुगलों के अत्याचार से भारतवर्ष आक्रांत था और इन यहाँ दबाए हुए, सताए हुए, कुचले हुए भारतीय आस्तिक समाज में बल भरने का कार्य गोस्वामी जी के इन पदों के माध्यम से। मानो वे कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनकी भुजाएं उतनी बड़ी नहीं हैं, उनमें बल उतना अधिक नहीं है, फिर भी तुम पीड़ित हो, सताए जा रहे हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि तुम विशाल भुजा वाले और अपरिमित बल वाले श्री हनुमान जी का आश्रय नहीं ले रहे हो। हनुमान जी का आश्रय